4 साल के बाद इन्होंने, मेरी मम्मी और ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने 4 साल के बाद अब फिर पिछले 6 महीनों से ये हमारे पीछे लगे हुए थे। बार बार मना करने के बाद फिर इनके सारे परिवार वाले हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए आए हैं और मेरी मम्मी ने इन्हें फिर भी मना कर दिया। फिर 6 महीने के बाद सारी इंक्वायरी निकलवाने के बाद हमने जब बात हाँ में बोल दी है, उसके बाद हमारी शादी हुई है। शादी से पहले इन्होंने सारी लेन देन की बात की थी। लेन देन की सारी बात इन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद ही सारा हमारा भी शादी की गई है। उसके बाद जब मेरी शादी की है, इन्होंने शादी से अगले दिन ही डिमांड लेने देने की मेरे हस्बैंड ने शुरू कर दी है। उन्होंने बोला है मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिए, मुझे डोली के साथ किसी ने शगुन नहीं दिए। इतना कह के बस बात ख़त्म हो गया। मैंने अपने घर बात नहीं कोई की। उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद जब मेरे घर वालों ने मुझे पहला फेरा लेने के लिए आना था, इन्होंने फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है मेरे हस्बैंड ने, और बोलते हैं कि मैंने अपनी बहनों के पर्स में 21-21 हज़ार रुपये दिए हैं, तेरे माँ बाप ने तेरे को कुछ नहीं दिया, उन्होंने तेरी शादी नहीं की, तेरा बोझ उतारा है अपने ऊपर से। बहुत इन्होंने बातें की, फिर भी मैंने अपने घर कोई बात नहीं की। 15-20 दिन के बाद फिर इन्होंने फिर दोबारा मेरे से लड़ाई की है। 3 दिन लगातार लड़ाई झगड़ा करने के बाद इन्होंने फिर मेरे से, जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़की की शादी में पैसे मिलते हैं, मेरे पापा ने वो फॉर्म भरे हुए थे, वो 31,000 मेरे को बोलते थे कि बार बार लेके आ, कि जहाँ 31,000 होंगे वहाँ ही तू रहेगी, अगर तेरे मायके में होंगे तो तू अपने मायके रहेगी, अगर यहाँ होंगे तो यहाँ रहेगी। जो शादी में इन्होंने मेरे को सगाई में इन्होंने रोके में जो शगुन डाले हैं 500-500 रुपये, वो कहते हैं वो हमारे ही थे, हमने तभी तेरे को डाले थे, जो मेरी पेंशन थी वो लेके आ। ये सारी बातें बार बार ये जितना टाइम 16-17 साल मैंने जो कमाई की है वो मेरे से बार बार मांगते थे। मतलब जितना टाइम भी मैं 2 महीने अपने ऊपर ही डिपेंड होके रही हूँ, ज़बरदस्ती रही हूँ। मैंने हर वो कोशिश की अपना घर बनाने की, पर इन्होंने मेरे को किसी तरह से टिकने नहीं दिया। लोहड़ी वाले दिन मेरे मम्मी पापा मेरे को सारा सामान दे के गए हैं। लोहड़ी वाले दिन इन्होंने खुलेआम ड्रिंक भी कर ली थी, और इन्हें जबकि सबको पता था कि इनका भाई ड्रिंक करता है। इनकी मम्मी ने 20 दिन के बाद ही मेरे को हाथ जोड़ के बोल दिया था कि बेटा अपने घर चली जा, मेरा बेटा तेरे को मार देगा। फिर भी मैं धक्के से अपने बेस पे ही रहती रही कि चलो कोई बात नहीं। मैंने अपने घर का भी किसी को कुछ नहीं बताया था। जब लोहड़ी वाले दिन इन्होंने ड्रिंक करके रात को 1 बजे आके इन्होंने ना मेरे साथ मारपीट किया, लड़ाई झगड़ा किया। इनकी बहनों ने, इन्होंने मुझे सब ने मिलकर मारा है, और यहाँ उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे जीजा और मेरे भाई ने इनसे डिमांड किया मकान मेरा नाम लिखवाने की। मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है? मेरे अपने घर 2-2 मकान है, मेरे जीजा के 3-3 मंजिल मकान बना हुआ है। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे पैसे की कोई भूख नहीं थी। ये उल्टा ब्लेम लगा के सारा मामला ही इन्होंने उल्टा कर दिया, और ये बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी ने रिश्ते करवाने के लिए इनको फ़ोन किया था। रिश्ते करवाने के लिए मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं किया था। इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने मेरी मम्मी से रिश्ता मांगा था। बार बार रिश्ता मांग के इन्होंने दिन रात हमें परेशान कर दिया था, और हर तरह की ये गारंटी देते थे कि हमारा भाई खाता नहीं था। वो खाता भी था, ड्रिंक भी करता था, हर तरह का नशा भी करता था वो। इन्होंने हर बात में झूठ बोल के मेरे से रिश्ता किया, और मेरी लाइफ देखो आज किस तरह इन्होंने ख़राब कर दी, और हर बात में मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तो आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप मकान की मांग कर रही हैं कि मैंने कभी किसी चीज़ की, कोई मकान की डिमांड नहीं की। जब मैं अपने घर से निकलने लगी हूँ ना, मेरी बड़ी ननंद, उन ननंदों के कारण ही आज मैं अपने घर में सुखी नहीं हूँ। ये हर टाइम मेरे हस्बैंड को फ़ोन पे भड़काती थी, उन्हें हर बात के लिए उन्हें आगे लगाती थी। मेरे मुँह पे कुछ हो जाती थी और पीछे उन्हें कुछ और सिखाते थे। डिमांड ये दहेज की ही मेरे साथ करते थे। इस करके मैं आज इतनी मजबूर हूँ कि मैं अपने घर बैठी हुई हूँ। आज क्या इंसाफ की मांग कर रही हैं? क्या कार्रवाई चाह रही हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कब से मार रहे थे आपको? कोई बात नहीं मैम, आप हौसला रखिए। मैं आज तक कभी अपने घर से बाहर नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरी शादी हुई है, मैं घर से बाहर आई हूँ। इन्होंने देखो मेरा क्या हाल कर दिया। 6 महीने हुए थे आपकी शादी को, और कितना समय आप ससुराल में रही? मैं सिर्फ 2 महीने रह के आई हूँ वहाँ पे। इन्होंने 2 महीने में सुबह 8 साढ़े 8 बजे मुझे कमरे से बाहर निकाल के इतनी सर्दी में बाहर बिठा देते थे। शाम के 5 बजे तक मैं वहाँ बाहर बैठी रहती थी। मुझे अंदर जाने का भी अपने कमरे में हुक्म नहीं था। तो मैम दहेज के नाम पर आपके साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है? दहेज के लिए इन्होंने खुलेआम फर्नीचर मांगने लेने से मना कर दिया था। बस अंदर ही ये पैसों के लिए मुझे परेशान करते थे कि तेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया, तेरे माँ बाप ने वो नहीं दिया।
ऐसे दहेज के लोभियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ, कड़ी से कड़ी सज़ा चाहती हूँ इनके लिए। इन्होंने और इन्होंने की बहनों ने मिल के, इनकी मम्मी ने मिल के मेरे साथ सब ने धोखा किया। अभी ये इनकी मम्मी कहते थे कि हम गुरु घर में सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद देखो इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है मेरे साथ। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने 10th कर रखी है सर। कोई काम भी करती हैं? हाँ जी सर, मेरा सेंटर है, स्टिचिंग सेंटर है, और देखो 20-22 दिन के बाद ही इन्होंने मेरा सेंटर भी खुलवा दिया वहाँ पे। और मेरे से खाना वगैरह मैं सब बनाती थी, हर काम घर बैठी करती थी। अब ये चाहते थे कि मैं लकड़ी की वो चौंकी के ऊपर बैठ के टायर लगवा के उसके ऊपर पोछा लगवाएं ये मेरे से। जो उस दिन ये बोल रहे थे कि हमने इसे पोछे लगाने के लिए नहीं कहा, ये चौंकी बनवा कर उसके नीचे टायर लगवा के मेरे से पोछे लगवाने की बातें कर रहे थे। अभी एप्लीकेशन किसको देने आए हैं? तो बेटी की जो माँ है वो भी हमारे साथ जुड़ी है, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि माँ के दिल पे क्या बीत रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम तो बहुत परेशान हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए। हम इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहते हैं। इन्होंने मेरी लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है, इसलिए मैं इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है, कोई बात इनकी सच नहीं है, हर बात झूठ है इनकी। तो अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं भी इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, कोर्ट केस हम डालेंगे। कोर्ट केस डालेंगे। हाँ जी। अभी कोर्ट केस करना है? इन्होंने लोहड़ी वाली रात को 6 महीने लोहड़ी वाली रात को इन्होंने दोनों बहनें मेरे ब्रदर को अलग कमरे में ले जाकर इन्होंने उनसे बात की है, दोनों बहनों ने, कि आपने हमारी शादी में मिलनी नहीं करवाई। मिलनी ना होने की वजह से इन्होंने कहा है कि 6 महीने के लिए आप, मेरे ब्रदर को बोलती हैं कि 6 महीने के लिए आप अपनी बहन को घर ले जाओ। मेरे ब्रदर ने सिर्फ लड़ाई झगड़े के कारण किसी से बात शेयर नहीं की। जब वो घर आए उन्होंने तभी ये बताया कि ये 6 महीने के लिए, पहले ही बोल रहे थे। वो रात को ही मुझे घर से निकालना चाहते थे, पर उस टाइम मैं निकली नहीं। जब उस टाइम नहीं मैं निकली, इन्होंने फिर रात को अपने भाई को, छोटे जीजे के साथ इन्होंने बैठ के शराब पी और 12:30 बजे कमरे में आकर लड़ाई झगड़ा इन्होंने मेरे साथ करना शुरू कर दिया। देखो सर, मैं इतनी मजबूर हूँ और देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दिया। और मीडिया पे ये डाल के लोगों के सामने अपनी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, लोग उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट देकर और बोल रहे हैं कि लड़कियों का ये धंधा हो गया। जिसके साथ बीतती है ना, सर उसे ही पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मैं इतनी मजबूर हूँ। मेरे फादर हैं, उन्हें 2 बार अटैक हो चुका हुआ है। मैं अपने घर हूँ, मेरे ब्रदर हैं, वो अकेले हैं जो घर का सारा बोझ उठा रहे हैं। 3-3 बच्चे हैं उनके। तो देखो सर, मैं फिर जहाँ थी वहाँ आके फिर बैठ गई। कुछ काम भी करते थे आप? मेरा यहाँ सेंटर है सर, यहाँ कुछ वो कुछ नहीं करते, सब बातें झूठ बोल। उन्होंने बोला था रिश्ता करने से पहले कि न्यू एपी स्कूल में वो अकाउंट की जॉब करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं घर गई हूँ, मुझे तब पता लगा कि वो कोई जॉब नहीं करते। 1 हफ्ते बाद ही वो शराब पी के अपनी मम्मी के कमरे में जाकर सो गए थे। और उन्होंने मेरे से ये भी बातें छुपाई कि वो ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक तो वो करते ही थे, पर मुझे उन्होंने पता नहीं लगने दिया। मेरे सामने सिर्फ 2 बार हुई है और उसके बाद 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गया। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई महिला सेल में। हाँ जी, अब होगी हुई है। अब हम कोर्ट में जाओगे? हाँ जी, अब हमारा कोर्ट केस है। बस मैं सर यही कहना चाहता हूँ, ये पंचायत में फैसला कर जाते हैं और डेट भी फिक्स कर जाते हैं। इस डेट पे आएंगे, महीने का टाइम लेते हैं, महीने बाद आते हैं, फिर मुकर जाते हैं। जो इनका पंचायती फैसला होता है, जो भी वहाँ पे लिखत पढ़त होती है, उससे भी मुकर जाते हैं। कोई फैसला कर देंगे, उसके बाद कहेंगे 10,000 रुपये ले लो जी महीने। आप क्या कहना चाहेंगे? शादीशुदा जीवन के सपने हैं, वो सपने बनकर रह जाएंगे समाज में। अगर आज हम दहेज की बात करें तो कानूनन अपराध है दहेज। इसकी शादी को 6 महीने हो गए। हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े दहेज के लॉबी बैठे हैं जो आज भी अगले दिन ही शादी से अगले दिन डोली गई है तो सुबह उठते ही लड़ना शुरू हो गए थे।